प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अनुच्छेद के इसी प्रकरण में एक और अनुच्छेद लेकर आए हैं। हमारी कोशिश है कि अनुच्छेद से संबंधित सारे सवालों के हम सही जवाब दें और इतना अभ्यास करें कि अनुच्छेद से संबंधित एक भी प्रश्न हमारा परीक्षा में गलत नहीं हो। अलग अलग प्रकार के अनुच्छेदों को और किस किस प्रकार के प्रश्न उनमें बन सकते हैं, इन सभी को ध्यान में रखते हुए आज एक और अनुच्छेद हम आपके सामने लेकर आए हैं। याद रखिए, अनुच्छेद में 3 प्रकार के अनुच्छेद आपको परीक्षा में पूछे जा सकते हैं और 3 अलग अलग कोटियां निर्धारित की गई है। जैसे कि एक अनुच्छेद आपका तथ्यात्मक के प्रश्नों से संबंधित होगा, दूसरा वर्णनात्मक प्रश्नों से संबंधित होगा और तीसरा साहित्यिक प्रश्नों से संबंधित अनुच्छेद आपसे पूछा जाएगा। हमारी कोशिश है कि तीनों प्रकार के अनुच्छेदों का अभ्यास हम परीक्षा से पूर्व इस प्रकार से कर लें कि परीक्षा में बहुत कम समय में हम सटीक उत्तर तक पहुंच सकें और हमारे पूरे अंक अनुच्छेद के प्रकरण के प्राप्त हो सकें। और देखिए, आज एक और अनुच्छेद 4 नंबर का अनुच्छेद हम आपके सामने लेकर आए हैं। और देखिए, पहले इस अनुच्छेद को हम पढ़ते हैं। पूर्व योजना के अनुसार अनुच्छेद को धैर्य पूर्वक और गंभीरता से एक बार अध्ययन अवश्य कर लें। कभी भी यह हवाला नहीं दें कि मेरे पास समय कम है और मैं सीधे ही प्रश्नों पर चला जाता हूं और उनके उत्तर देने का प्रयास करता हूं। इसमें संभावनाएं अधिक रहेगी कि आपका प्रश्न गलत हो जाए। इसलिए पहले हम अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक, सावधानी से और गंभीरता से अध्ययन कर लेते हैं ताकि हमें शीर्षक संबंधी सवालों के जवाब भी सही दे सकें और इस पूरे प्रकरण की एक रूपरेखा हमारे बौद्धिक स्तर पर छप सके और ध्यान में रहें। और देखिए, मृत्युंजय और संघमित्र 2 नाम आ रहे हैं। मृत्युंजय और संघमित्र दोनों को आप याद रखेंगे कि मित्रता पाटलिपुत्र के जन जन की जानी बात थी। दोनों मित्र थे, दोनों पाटलिपुत्र के रहने वाले थे, दोनों के नाम अलग अलग है, मृत्युंजय संघमित्र। इतनी बात हम इस एक वाक्य में समझ चुके हैं। आगे देखिए, मृत्युंजय जन जन द्वारा धन्वंतरी की उपाधि से विभूषित वैद्य थे और संघमित्र समस्त उपाधियों से विमुक्त भिक्षु। यही दिक्कत है कि हम क्या करते हैं कि संघमित्र की बातों को मृत्युंजय की बातें समझ लेते हैं, मृत्युंजय की बात को हम संघमित्र की समझ लेंगे और आपको परीक्षा में घुमाने का प्रयास किया जाएगा। अलग अलग दोनों को रखें। कौन किसके लिए क्या उपाधि या किस संज्ञा से विभूषित किया जा रहा है, इनको अलग अलग रखना है। तो देखिए, मृत्युंजय किस उपाधि से विभूषित है? धन्वंतरी से, और वे वैद्य हैं यानी चिकित्सक हैं। संघमित्र समस्त उपाधियों से विमुक्त हैं। विमुक्त यानी उपाधियां उनके पास कोई भी नहीं है। और क्या है? भिक्षु। अब हम अलग अलग बात करें तो यहां मृत्युंजय जो है वो धन्वंतरी है। धन्वंतरी एक बार हम लिख लेते हैं ऐसे थोड़ा सा। संघमित्र जो है वो भिक्षु है। भिक्षु पुष्ट कर रहे हैं हमारी बात को दोनों। ये बात यहां तक आ चुकी है। मृत्युंजय चरक और सुश्रुत को समर्पित थे तो संघमित्र बुद्ध के संघ और धर्म को। बिल्कुल अपने जैसा उनकी योग्यता है, जिस क्षेत्र में वो हैं उसी क्षेत्र में वो अपने पारंगत हैं, पूर्णतः से सिद्धहस्त हैं। और देखिए, मृत्युंजय चरक और सुश्रुत इन दोनों से पूरी तरह से समर्पित और प्रभावित हैं, जबकि संघमित्र बुद्ध से और बुद्ध के धर्म से, उनके संघ से संबंधित है। प्रथम का जीवन, अब प्रथम का मतलब आ गया मृत्युंजय। ये लीजिए, ये पहले नंबर पर है और ये 2 नंबर पर है। अब इनके नाम नहीं लिखे। प्रथम का जीवन की संपन्नता और दीर्घायुष्य में विश्वास था तो द्वितीय का जीवन के निराकरण और निर्माण में। ये लीजिए, ये जीवन को संपन्नता और दीर्घायु से संपन्न मानते थे। जीवन बहुत बड़ा है और जीवन पूरी तरह से संपन्न है, इसमें कोई किसी प्रकार का रोग नहीं है,
हमारा शरीर पूरी तरह से स्वस्थ है, ऐसा मानने वाले मृत्युंजय हैं। और संघमित्र हैं, वो मानते हैं कि जीवन के निराकरण और निर्माण में उसकी उपयोगिता रहती है। यानी बुद्ध और बौद्ध धर्म से प्रभावित हैं, तो उन्हीं के सिद्धांतों पर इनका विचार है। दोनों ही को विपरीत तटों के समान थे, फिर भी उनके मध्य बहने वाली स्नेह सरिता उन्हें अभिन्न बनाए रखती थी। दोनों के ही विपरीत तटों, एक नदी के जिस प्रकार से दो तट होते हैं, दोनों पृथक पृथक और अलग अलग होते हैं, वैसे एक नदी के दो तट हैं, मृत्युंजय और संघमित्र। लेकिन फिर भी दोनों के मध्य बहने वाली स्नेह सरिता प्रेम रूपी नदी उन्हें अभिन्न बनाए रखी हुई थी। नदी के दोनों किनारों को, दोनों तटों को नदी जोड़ देती है। साहित्यिक भाषा है थोड़ा सा, लेकिन कहने को तो नदी के दोनों किनारे अलग अलग हैं, कभी मिल नहीं पाते, लेकिन फिर भी नदी उन्हें एक सूत्र में बांध कर रखती है। ऐसा ही उनकी मित्रता है, ऐसा ही उनका स्नेह है। यह आश्चर्य है, जीवन के उपासक वैद्यराज को उस निर्माण के लोभी के बिना चैन ही नहीं था। एक तो निर्माण के लोभ में मचे हुए थे कौन? संघमित्र। और एक थे जो लोगों की शुश्रूषा कर रहे थे, लोगों का उपचार कर रहे थे, चिकित्सा कर रहे थे, लेकिन फिर भी उन्हें एक दूसरे के बिना चैन नहीं मिलता था। दोनों आपस में अवश्य मिलते थे, विचारों का आदान प्रदान करते थे। पर यह परम आश्चर्य, ये थोड़ा आश्चर्य था कि समस्त रोगों के मलों की तरह त्यागने में विश्वास रखने वाला भिक्षु भी वैद्यराज के मोह में फंस अपने निर्माण को कठिन से कठिनतर बना रहा था। ये इसी की तपस्या का प्रभाव था कि ये भी अपने क्षेत्र में पूरी तरह से पारंगत होते जा रहे थे। वैद्यराज अपनी वार्ता से संघमित्र से कहते, निर्माण मोक्ष का अर्थ है। यह कथन किसका है? वैद्यराज का, यानी कि मृत्युंजय का। कहते निर्माण मोक्ष का अर्थ है आत्मा की मृत्यु पर विजय। ये लीजिए, नाम ही जैसा मृत्युंजय है, तो उसको भी अपने सिद्धांत में जोड़ देते हैं। उनका सिद्धांत पृथक और अलग है, भिन्न है, फिर भी उनमें एक रूपता स्थापित करने के लिए उसी को अपनी ओर मोड़ देते हैं। संघमित्र हंसकर कहते, देह द्वारा मृत्यु पर विजय मोक्ष, मृत्यु पर विजय मोक्ष नहीं है। यह बहुत अच्छी बात यहां संघमित्र ने कही है कि देह द्वारा, शरीर कुछ नहीं है, सब कुछ है वो आत्मा है, और सब कुछ है मोक्ष। अप्रत्यक्ष रूप से दोनों के विचार मेल खा रहे हैं, जो कभी देखने में दोनों के विचार कभी एक नहीं हो सकते, दोनों आकर के मिल रहे हैं। देह तो अपने आप में व्याधि है, बीमारी है, रोग है। तुम देह की व्याधियों को दूर करके कष्टों से छुटकारा नहीं दिलाते, बल्कि कष्टों के लिए अधिक सुयोग जुटा रहे हो। यह किसका कथन है? यह संघमित्र का कथन है। किसके लिए है? मृत्युंजय के लिए है। देह व्याधि से मुक्ति तो भगवान की शरण में है, क्योंकि बौद्ध धर्म से प्रभावित है, इसलिए उसे भी उसके साथ में जोड़ करके कहते हैं ईश्वर की शरणम में बुद्धम शरणम गच्छामि। ये उनका सिद्धांत, और उसी सिद्धांत की परिपुष्टि के लिए वो उसे कहते हैं अपने परम मित्र को, जिनके पृथक विचार और भिन्न मतभेद होने के साथ ही उनको एक रूपता देने के लिए कहते हैं परम आनंद और परम ध्येय प्रभु की शरण है। वैद्यराज ने कहा, मैं तो देह को भगवान के समीप जीते जी बने रहने का माध्यम मानता हूं, पर दृष्टियों का यह विरोध उनकी मित्रता के मार्ग में कभी बाधक नहीं बना। ये दृष्टियों का दोष है, सिर्फ विरोध दृष्टियों का, बाकी उनका मंजिल और उनकी आगे की सीमाएं और जहां उनको पहुंचना है, दोनों का एक है। भले ही रास्ते अलग अलग हैं, मंजिल एक है। उनकी कभी बाधक नहीं हुआ। दोनों अपने कोमल हास और मोहक स्वर से अपने अपने विचारों को प्रस्तुत करते हैं। कोमल हास और मोहक। एक चिकित्सा के क्षेत्र में अपने प्रवचन देकर के लोगों की सेवा कर रहे हैं, और दूसरे बौद्ध धर्म को स्वीकार करके बौद्ध के पथ पर चल के बौद्ध के आदर्शों को जन जन तक पहुंचाकर लोगों के कल्याणकारी कर रहे हैं। कहने का मतलब भाव यहां पर इस प्रकार से निकल के आ रहा है। इतना हमने समझ लिया है, अब इससे ज्यादा नहीं समझना है
क्यों? क्योंकि हमें सामना करना है प्रश्नों का, और परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं उससे संबंधित इसको और हम अलग दृष्टि से इसको पढ़ने वाले, देखने वाले हैं। और देखिए, बार बार इस पर हम आते रहेंगे, पुनः लौट करके भी आएंगे। आगे देखिए, और ये पहला सवाल महत्वपूर्ण, क्योंकि गद्यांश को पढ़ लें, मैं समझा भी दूंगा आपको, लेकिन आपको कैसे मालूम चलेगा परीक्षा में कैसे प्रश्न आने वाले हैं? और उन्हीं प्रश्नों का एक प्रारूप लेकर के हम यहां पर आए हैं, ताकि इस गद्यांश को उन्हीं प्रश्नों के संदर्भ में आप समझ सकें। कोशिश है कि चाहे शब्द बदल जाए, तरीका वही रहेगा। शब्द बदलेंगे, कोई लेख दूसरा विषय आ जाएगा, लेकिन उनका उत्तर ढूंढना, उत्तर देने का तरीका आपका वही रहने वाला है। इसलिए घबराए नहीं कि यह आएगा या नहीं आएगा। बिल्कुल, मैं कहता हूं यही आने वाला है। वो कैसे आने वाला है? शब्द बदल जाएंगे, प्रकृति वही रहने वाली है। इसलिए इनको ध्यान से देखिए। और पहले सवाल पर हम जाते हैं। मृत्युंजय कौन थे? इसका उत्तर कहां? गद्यांश के अंदर है। मृत्युंजय कौन थे? अपने विचारों से आप सोचिए। धनवंतरी थे, राजा थे, भिक्षु थे, देवता थे। तो आप देखेंगे कि देवता का तो जिक्र ही नहीं हुआ है, नहीं आएगा। राजा का भी जिक्र नहीं हुआ है, नहीं आएगा। लेकिन द्वंद्व दो में आ गया है, धनवंतरी और भिक्षु। और आप भ्रमित हो जाएंगे कि हां, एक तो है धनवंतरी और एक है भिक्षु, लेकिन कौन से यहां पर मृत्युंजय धनवंतरी है या भिक्षु है? इसकी पुष्टि और इसके सही जवाब के लिए हम पुनः गद्यांश में लौट करके जा रहे हैं। और ये देखिए, मृत्युंजय कौन थे? और शुरू का वाक्य है, मृत्युंजय और संघमित्र की मित्रता पाटलिपुत्र के जन जन की जानी बात थी। मृत्युंजय जन जन द्वारा धनवंतरी की उपाधि से विभूषित वेद्य थे। ये लीजिए, ये मिल गया उत्तर हमें। मृत्युंजय के लिए कहा गया धनवंतरी, और यही हमारा उत्तर है, यही हमारा सही उत्तर है। ये लीजिए, बिना समय गवाए और बिना सोचे विचारे, क्योंकि अब हमें इसका प्रमाण तक मिल गया है और हमने इसको सही एक उत्तर मान दिया है, और ये एक उत्तर बिल्कुल सही है, नंबर 1। नंबर 2 देखिए, समर्पित शब्द में प्रत्यय है। ये इस गद्यांश में नहीं लिखा है, ये अलग प्रकार का गद्यांश आ रहा है। ऐसा नहीं है कि हम सभी एक ही प्रकार के प्रश्नों की पुनरावृत्ति कर रहे हैं, नहीं, अलग प्रकार से हम लेकर आए हैं। और ये व्याकरण की और साहित्य की कसौटी पर कुछ व्याकरण का ज्ञान भी आपको गद्यांश से पूछा जा सकता है। अलग से तो आएंगे, इस गद्यांश के माध्यम से ही शब्द देकर करके आपको इसकी पाठ की इकाई मान करके इसमें एक सवाल आपसे व्याकरण का पूछ लिया गया है। और देखिए क्या पूछा गया है, समर्पित शब्द में प्रत्यय है। इसे हम हल करेंगे उससे पहले हम थोड़ा सा ये जान लें कि प्रत्यय क्या होते हैं, व्याकरण का थोड़ा सा ज्ञान। हालांकि हम आगे वाली कक्षाओं में जब ये प्रकरण चलेगा इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। अभी आपको ये पढ़ाया नहीं गया है, इसलिए थोड़ी समस्या आ सकती है। अगर पूर्व ज्ञान है तो आप इसका उत्तर दे भी सकते हैं, लेकिन परीक्षा में जाने से पहले, क्योंकि हम सारे प्रकरणों को पूरी तरह से क्लियर करवाएंगे, इसलिए देखिए, समर्पित शब्द में प्रत्यय है। प्रत्यय प्रत्यय प्रत्येक शब्द के या किसी भी शब्द के अंत में लगते हैं। सही बात है क्या? बिल्कुल, वे शब्दांश जो शब्द के अंत में लगते हैं। क्या? शब्दांश, शब्द नहीं है, शब्दांश है। वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगेंगे। आधी सफलता तो हमने यही प्राप्त कर ली है। अगर हमने ये सोच लिया कि पहले लगता है तो उत्तर गलत होने वाला है, विकल्प में वो भी रहेगा, हमें वो नहीं करना है। तो अंत में लगता है, और अंत में ये पूछ रहा है इससे शब्द में अंत में क्या लगा हुआ है। तो आपको सबसे पहले उपसर्ग है तो उपसर्ग को पृथक करना है, और यदि मूल शब्द है तो मूल शब्द को पृथक करना है, यदि आप पहचान पा रहे हैं तो। और मैं इसी का विश्लेषण करके आपको बताता हूं किस प्रकार से यह शब्द बना है। समर्पित, यह शब्द है समर्पित। और देखिए इसका हम और विस्तार करते हैं। सम, ये उपसर्ग लगा हुआ है। अर्पण, ये मूल शब्द है, और इत, ये प्रत्यय लगा हुआ है। ई छोटा है क्योंकि छोटी ई की मात्रा है।
तीन का युग्म मिलकर के समर्पित का निर्माण कर रहे हैं। अब पूछिए आपसे क्या पूछता है, उसी का उत्तर आप दे देंगे यहां। जब आपको इसका ज्ञान होगा, प्रत्यय उपसर्ग मूल शब्द का ज्ञान होगा, आपसे कुछ भी पूछेगा फिर आप उस पर आ जाइए और उस पर चिन्ह लगा करके कर दीजिए। एक तरीका तो यह है। दूसरा तरीका यह है कि आप इतनी राम कहानी में नहीं जाना चाहते तो अपने एक प्रयास से भी इसका उत्तर दे सकते हैं, वो भी हम आगे हम आपको बताने वाले हैं। अब देखिए, क्योंकि मैंने कहा प्रत्यय अंत में लगते हैं, तो ये क्या है प्रत्यय, ये क्या है मूल शब्द, ये क्या है उपसर्ग। अब ये जो अण है ये इसका लोप हो जाता है, ये हट जाता है, ये लोप हो जाता है। और इस प्रकार से देखो सम ए मिलकर के मैं को पूरा कर रहा है, हल को हटा रहा है इसको, और इत इसके लग गया पैके, तो समर्पित इस प्रकार से बन गया समर्पित। आ रहा है क्या समझ में? इस प्रकार से समर्पित, इसका लोप हो गया है, अण का लोप हो जाता है। अण बहुत से शब्दों के अंदर इसका लोप हो जाएगा और फिर इत प्रत्यय इसमें लग जाएगा, समर्पित बना है इत प्रत्यय। इत उत्तर है क्या इसमें? यह रहा उत्तर इत। परीक्षा के अंदर एक विकल्प आपका यह भी हो सकता है कि इत ऐसे लिखा हुआ हो। बिल्कुल भी नहीं घबराएं, आप ये नहीं सोचें कि ये आएगा ये आएगा। देख लीजिए ना, छोटे ई की मात्रा है तो छोटा ई आएगा, बड़ा नहीं आएगा, इसलिए हमारा उत्तर यह है। अब ये क्यों लिखे हैं विकल्प में, देख लीजिए, ये मूल शब्द है, मूल शब्द मूल, और ये सम क्या है उपसर्ग है, सम उपसर्ग लगा हुआ है इसमें, और ये सम तो कहीं है ही नहीं, ये तो अशुद्ध है, ये उपसर्ग होता ही नहीं है, इस प्रकार से ये नहीं है। हमारा उत्तर क्या हो गया? सी उत्तर हो गया हमारा, सी हमारा सही उत्तर है। इस प्रकरण को जब हम पढ़ने जाएंगे तब इसके बारे में और विस्तार से इसके नियम क्या क्या हैं और आप किस प्रकार से इन शब्दों का विश्लेषण करके इनके मूल शब्द और प्रत्यय और उपसर्ग की पहचान कर लेंगे, यह हम कक्षा में आगे वाली में देखने वाले हैं। यहां इसका उत्तर सी होगा। अब जो दूसरा तरीका है कि मान लीजिए कि इनका भी ज्ञान नहीं था आपको और पहली बार आपके परीक्षा में ये आ गया है और आप अपनी तर्क शक्ति के आधार पर इसका उत्तर देने का प्रयास कर रहे हैं। वैसे तो मैं कहूंगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि नकारात्मक उत्तर है तो आपका अंक काट लिया जाएगा, जो उसका नुकसान हो सकता है। लेकिन फिर भी एक प्रयास कैसे करेंगे? प्रत्यय आपको इतना पता था कि प्रत्यय अंत में लगता है तो अर्पण तो हो ही नहीं सकता, ये तो मूल शब्द है। सम इसमें प्रारंभ में आ गया है, ये उपसर्ग है, ये नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता, दोनों एक ही बात है। बचा क्या? शेष क्या रहा? इत, और यही लग रहा है। अगर विकल्प ये हैं तो इसे आसानी से आप इस प्रकार से भी हल कर सकते हैं। नंबर 3 पर देखिए, रचना की दृष्टि से वाक्य का प्रकार बताइए। ऐसे नहीं पूछा, सीधा नहीं पूछा, गद्यांश के संदर्भ में आपसे पूछा गया है, इसलिए वाक्य भी दिया गया है और वाक्य गद्यांश से ही आपसे चुना गया है, उसी से लिया गया है। और देखिए, प्रथम का जीवन संपन्नता और दीर्घायुष में विश्वास था तो द्वितीय का जीवन के निराकरण और निर्माण में। ये लीजिए, यहां से लेकर यहां तक एक वाक्य दिया गया और आपसे पूछा गया वाक्य का प्रकार। यदि आप जानते हैं कि वाक्य 3 प्रकार के होते हैं तो आप बहुत जल्दी इसका उत्तर दे सकते हैं। और वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 साधारण वाक्य, साधारण। नंबर 2 मिश्र या मिश्रित वाक्य, और नंबर 3 संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य। उत्तर तो इन 3 में से आने वाला है। और विकल्प में क्या है? देखिए, मिश्र, संयुक्त, साधारण, अभिधा, इसको तो एक बार में ही आप कर दीजिए क्रॉस। वाक्य का प्रकार ही नहीं है, सब शक्ति होती है, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, ये तो हो ही नहीं सकता। 3 में से है और 3 में से कोई भी हो सकता है। यदि आपने ये पढ़ा नहीं है प्रकरण तो आप नहीं कर पाएंगे, और करेंगे हो सकता है गलत कर दें। ज्यादा बड़ा प्रकरण नहीं है, बहुत सरल सीधा सा है। एक बार बताऊंगा आपको याद हो जाएगा, कभी जीवन में आगे कभी भी आएगा, गलत नहीं होने वाला। देखिए, प्रथम का जीवन की संपन्नता और दीर्घायुष में विश्वास था तो द्वितीय का जीवन के निराकरण और निर्माण में। ये लीजिए, ये पहचान 2 बार आ गई है। संयुक्त वाक्य की पहचान है। संयुक्त वाक्य की परिभाषा यह है कि जहां
दो या दो से अधिक प्रधान वाक्य आपस में और आदि शब्दों से जुड़े रहते हैं। दो पृथक पृथक वाक्य हैं और दो अलग अलग उनकी क्रियाएं हैं, दो अलग अलग उनका विधेयक है, तो हम तुरंत पहचान कर लेंगे यह संयुक्त वाक्य है। किस प्रकार का वाक्य है? यह संयुक्त वाक्य है। और यह सी उत्तर आपका सही हो गया है। इस प्रकरण को जब हम पढ़ेंगे, इसके सारे नियम हम उस समय लेकर के आएंगे। नंबर 4 नंबर पर देखिए, विभूषित शब्द में उपसर्ग है। इससे पहले वाले में प्रत्यय पूछा गया था, अब पूछा गया आपसे उपसर्ग। इनको ध्यान से समझ लेना। जल्दबाजी में आपको लगे कि उपसर्ग पूछ रहा है और प्रत्यय का उत्तर दे दें, और प्रत्यय पूछ रहा है और उपसर्ग के संदर्भ में मान करके उत्तर दे दें, ऐसी गलतियां नहीं करेंगे आप। इसलिए ये ध्यान रख लें। इसको पढ़ने के बाद एक बार विचार कर लें कि क्या होते हैं उपसर्ग। वे शब्दांश जो शब्द के पूर्व में लगेंगे, वे शब्दांश जो शब्द के अंत में लगेंगे, इन दोनों में से एक है। तो आप ये पूरी तरह से सुनिश्चित कर लें कि पूर्व में लगेंगे या बाद में लगेंगे। तो आपको उत्तर मिलेगा कि उपसर्ग है तो उपसर्ग किसी भी शब्द के पूर्व में जुड़ते हैं, पूर्व में पहले जुड़ेंगे। और किसका पूछा है? विभूषित का पूछा है। और इसका उत्तर क्या आएगा? इसका भी हम उसी प्रकार से विभाजन करते हैं। इससे जितने भी इसके अंदर उपसर्ग हैं, इसमें प्रत्यय हैं, इसका मूल शब्द है, उनको हम पृथक करके देखते हैं। विभूषित, और देखिए यही शब्द है विभूषित, और इसमें वी तो उपसर्ग है और भूषण ये मूल शब्द है जो सार्थक होता है और सही अर्थ देता है, और इत प्रत्यय है। ये बताने की आवश्यकता नहीं है ई छोटा आएगा बड़ा आएगा, ई की मात्रा छोटी है। ये लीजिए इसका पूरा विश्लेषण। विभूषण इत, और इसमें भी अणय का लोप हो जाता है और इत लग जाता है और बन जाता है शब्द क्या? विभूषित। विभूषित। अब पूछा क्या गया है? उपसर्ग पूछा गया है, तो उपसर्ग कहां लगेंगे? पहले लगेंगे। आपका उत्तर वी आना चाहिए। विकल्प में है या नहीं है? तो हम देखेंगे सी विकल्प में उत्तर लिखा हुआ है और ये उत्तर हो गया है। दूसरी दृष्टि, दूसरा तरीका देखिए। भूषण मूल शब्द है, नहीं हो सकता, उपसर्ग पूछा था। इत प्रत्यय है, नहीं हो सकता। सित कोई प्रत्यय है ही नहीं, ये नहीं हो सकता। कुल कितने प्रत्यय हैं उनका भी अध्ययन करेंगे, और प्रत्यय किस प्रकार से विकार उत्पन्न करते हैं, कैसे लगते हैं, और क्या क्या उनके नियम है, महत्वपूर्ण प्रत्यय कौन से हैं, उपसर्ग कौन से हैं, इनका अध्ययन प्रकरण के संदर्भ में हम करने वाले हैं। नंबर 5, और इससे गद्यांश का आखिरी सवाल है, लक्ष्य भिन्नता होते हुए भी दोनों की गहन निकटता का क्या कारण था? भाव बोध पर संबंधित ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। हो सकता है कि सीधे शब्दों में उत्तर नहीं हो, तो इसका भी एक तरीका है, सरल तरीका है। आप विकल्पों पर आ जाइए। आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं, 1 2 3 4, और पूछा क्या गया? लक्ष्य भिन्नता होते हुए भी दोनों की गहन निकटता का क्या कारण था? ये हमने पढ़ते समय ही एक बार चर्चा की थी कि दोनों के लक्ष्य अलग अलग हैं। एक बौद्ध धर्म को स्वीकार करता है और परोपकार का कार्य करता है, सेवा तो करता है, चाहे मंजिल एक हो, लेकिन तरीका अलग अलग है, मार्ग अलग अलग है। हमने उदाहरण भी देखा था, नदी के 2 तट, दोनों तट अलग अलग है, लेकिन फिर भी स्नेह सरिता उनको जोड़े हुए हैं। इतनी बातें आपने पढ़ी थी तो याद रह जाती हैं। फिर भी निकटता का क्या कारण है? घनिष्ठता, निकटता और दोनों के विचारों का मेल खाने का कारण क्या है? और देखिए विकल्प, कोमल हास और मोहक स्वर। आपको लगेगा कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो इसके रुक जाइए थोड़ा। आगे के विकल्पों पर निर्भर है कि ये उत्तर होगा या नहीं होगा। जीवन के निराकरण और निर्माण, चरक और सुश्रुत को समर्पित भाव, मनुष्य मात्र के कल्याण की उच्च एवं पवित्र भावना। अब देखिए हम इसको जो गलत है उसको हटा रहे हैं और हमारा भार कम कर रहे हैं और हमारे लिए सरलता और आसानी कर रहे हैं। क्या करना है? कोमल हास और मोहक स्वर नहीं, केवल मीठा बोलने से ही दोनों में निकटता हो गई, ऐसा नहीं है। ये उत्तर नहीं हो सकता। जीवन के निराकरण और निर्माण,
जीवन का निराकरण करते हैं और निर्माण करते हैं। तो यहाँ निकटता का कारण नहीं है, दोनों भिन्न भिन्न है, दोनों यहाँ भी भिन्न बता रहा था और ये बात भी भिन्नता की आ गई, ये विकल्प में उत्तर नहीं हो सकता। भ्रमित जरूर कर सकता है, ध्यान से देखना, पूछा क्या है, निकटता, एक रूपता, और एक रूपता का भाव बताना है। यहां मैं इसको उत्तर को अगर ये सही मान लेते हैं तो ये तो पृथक्करण का नियम है, एक निराकरण करा रोगों का और एक निर्माण मोक्ष प्राप्ति के लिए मार्ग सुझा रहा है, तो ये तो फिर भी पृथकता हो गई, ये विकल्प नहीं, उत्तर नहीं हो सकता हमारा। चरक और सुश्रुत को समर्पित भाव, नहीं, ये तो एक ही व्यक्ति का था, ये तो एक ही व्यक्ति का था और दोनों में एक रूपता इसमें नहीं है। इससे तो संघमित्र प्रभावित नहीं है, इससे तो मृत्युंजय प्रभावित है। हालांकि हम गद्यांश में लोड करके जाएंगे तब इसको और पुष्ट करेंगे, लेकिन फिलहाल इसका उत्तर यह आ रहा है, मनुष्य मात्र के कल्याण की उच्च एवं पवित्र भावना। आप खुद विचार कर लीजिए एक बार, मृत्युंजय असाध्य और अनेक रोगों की चिकित्सा करके लोगों का कल्याण का कार्य कर रहा है मनुष्य मात्र के लिए चिकित्सा पद्धति से, और संघमित्र क्या कर रहा है, लोगों में बुराइयां जो हैं, बुरे विचार जो है और अनेक विकार जो हैं उनको दूर करके बौद्ध धर्म के माध्यम से, बौद्ध की शिक्षाओं के माध्यम से जन कल्याण का कार्य कर रहा है। तो जीवन को पवित्र और उच्च तथा कल्याणकारी कार्य में दोनों ही संलग्न है और यहां आकर दोनों में निकटता आ जाती है। ये हमारा सही उत्तर है। और ये लीजिए आपका गद्यांश, इसमें कहीं भी कल्याण वाली बात नहीं लिखी हुई है, हो सकता है नहीं लिखी हो और कल्याण सीधा वो उत्तर जो हमने माना था वो नहीं लिखा हो, लेकिन देखिए दोनों में ये बातें आ जाती है। और कहां आएगी, द्वितीय का जीवन निराकरण और निर्माण में। दूसरे के लिए आ गया था इसलिए एक के लिए आ गया था, इसलिए हमने इसको सही नहीं माना। दोनों ही विपरीत तटों के समान थे, फिर भी उनमें मध्य बहने वाली स्नेह सरिता उन्हें अभिन्न बनाए रखती थी। यह आश्चर्य है कि जीवन के उपासक वेद्यराज को उस निर्माण के लोभी के बिना चैन नहीं था, पर यह परम आश्चर्य था कि समस्त रोगों के मलों की तरह त्यागने में विश्वास रखने वाला भिक्षु भी वेद्यराज के मोह में फंसकर अपने निर्माण को कठिन से कठिनतर बना रहा था। वेद्यराज अपनी वार्ता से संघमित्र से कहते, निर्माण मोक्ष का अर्थ है आत्मा की मृत्यु पर विजय, और संघमित्र हंसकर जवाब देते, मृत्यु पर विजय मोक्ष की नहीं, देह तो अपने आप में व्याधि है, तुम देह की व्याधियों को दूर करके कष्टों से छुटकारा नहीं दिलाते बल्कि कष्टों के लिए अधिक सुयोग जुटाते हो। देह व्याधि से मुक्ति तो भगवान की शरण में है। वेद्यराज ने कहा, मैं देह को भगवान के समीप जीते जी बने रहने का माध्यम मानता हूं। इस दृष्टियों का विरोध उनकी मित्रता के मार्ग में कभी बाधक नहीं बना। दोनों अपने कोमल और हास मोहक स्वर को अपने अपने विचारों को प्रस्तुत करते हैं। कौन से विचारों को, यहां यही उत्तर नहीं होगा, यह शब्द उत्तर नहीं होगा और विकल्प में था भी, इसलिए इसका पूरे का निष्कर्ष और ये निकल के आता है कि लोक कल्याणकारी मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए और उनके उज्जवल भविष्य के लिए और अच्छे जीवन के लिए किस प्रकार से दोनों ही संलग्न है, रत है। और ये देखिए, यही था हमारा लक्ष्य। भिन्नता होते हुए भी दोनों की गहन निकटता का कारण क्या था, आपसे पूछा है कारण, यानी समन्वय, इसको बोलते हैं हम समन्वय। समन्वय, एक रूपता, एकता, समन्वय किस प्रकार से है, आपको लगेगा इस विकल्प में समा गया है। कल्याण, उच्च और पवित्र भावना या आदर्श, दोनों के विचार अच्छे हैं, मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए उच्च भावना है, अच्छा करने के लिए है और उनका जीवन श्रेष्ठ बनाने के लिए दोनों ही लगे हुए हैं। तो यह हमारा सही विकल्प होगा। इनको हम क्रॉस कर देंगे या नहीं मानेंगे। यह था आपका गद्यांश। अब एक गद्यांश और है हमारे पास, नंबर 5, पांचवा गद्यांश। उत्तरोत्तर गद्यांश की कठिनता आपको देखने को मिलेगी, ताकि परीक्षा में किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछा जाए आप उस प्रश्न का सही जवाब दे सकें। और देखिए, हर बार की भांति इस बार भी हम इसी गद्यांश को ध्यान से पढ़ेंगे और समझने का और गंभीरता से इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। और देखिए, साहित्य का जीवन के साथ गहरा संबंध है, ये साहित्य से संबंधित है
गहरा घनिष्ठ संबंध है। साहित्यकार अपनी पैनी दृष्टि से देखता है और संवेदनशील मन से उसको अभिव्यक्त करता है। पैनी दृष्टि, विशेष दृष्टि, ऐसी दृष्टि से जिसे सामान्यतः जन नहीं देखते हैं। एक साहित्यकार उस दृष्टि से देख करके संवेदनशील मन से उनको अभिव्यक्त करता है, पूरी तरह से उसमें डूब करके उसके प्रति अपनी भावनाओं को जोड़ करके चारों ओर देखे गए सत्य और भोगे हुए यथार्थ को कभी कल्पना के रंग में रंग कर तो कभी ज्यों का त्यों पाठक के सामने प्रस्तुत कर। ज्यों का त्यों का मतलब हो गया यथार्थ और कल्पना का रंग। दो महत्वपूर्ण बातें आ गई। साहित्यकार का प्रमुख कार्य आ गया यहां पर। साहित्यकार में सौंदर्य को देखने और परखने की अद्भुत शक्ति होती है। वे सौंदर्य को देख लेते हैं। आपने देखा होगा, यदि आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं तो एक कवि की कल्पना एक रेगिस्तान में भी हो जाती है, एक सागर में भी हो जाती है, एक पहाड़ में भी हो जाती है, एक प्रकृति की सुंदर सुंदर मनोरम दृश्य में भी झलकती है। तो वो दृष्टि यहाँ पर सौंदर्य और मुग्ध पर देने वाले स्वरों की मधुरता से वह अकेले ही आनंद मग्न नहीं होना चाहता, वह दूसरों को भी आनंद मग्न करने के लिए सदा आतुर रहता है। साहित्यकार का जीवन ही अपने पाठकों और लोगों के लिए बना है। साहित्यकार जब समाज को अपने मन की बात सुनाता है तो साहित्यकार और समाज का संबंध स्पष्ट दिखाई पड़ता है। समाज की रूढ़ियों, विद्रूपताओं और को उजागर कर वह जनमानस को जागृत करता है। रूढ़ियों, पुरानी परंपराओं, बुरी आदतों और बुरी परंपराओं को दूर करके एक अच्छा समाज का निर्माण करने में अपना योग देता है। उन्हें बताता है कि जो कुछ पुराना है वह सोना हो यह आवश्यक नहीं है और सोना नहीं हो यह भी आवश्यक नहीं है, लेकिन एक दृष्टि चाहिए सही को सही मानने की, गलत को गलत मानने की। यहां यही बात चल रही है। हमें जकड़ने वाली, पीछे धकेलने वाली रूढ़ियों से छुटकारा पाना होगा। रूढ़ियां, कौन सी रूढ़ियां? जो हमें आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं, जो हमें आज से कई वर्ष पहले ले जा रही है, जो हमारे मार्ग में विकास में बाधा बन रही है, जो किसी प्रकार से हमारा कल्याण नहीं कर रही है, उनसे छुटकारा पाना होगा। इस प्रकार साहित्यकार समाज का पथ प्रदर्शक, मार्ग दिखाने वाला और पथ निर्माता और मार्ग बनाने वाला, कौन से मार्ग पर चलना है, कैसे मार्ग पर चलना है, किस प्रकार से चलना है, यह साहित्यकार का काम हो गया। वह समाज को परिवर्तन और क्रांति के लिए भी तैयार करता है। परिवर्तन के लिए और क्रांति के लिए। यह सत्य है कि अनेक साहित्यिक रचनाएं क्रांति की आधारशिला रखने में समर्थ हुई हैं। इसलिए साहित्य को केवल मनोरंजन की वस्तु मानना, अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर सूर्य को नकारना है। सूर्य है यहां। आखिर में बहुत अच्छी बात कही है, पुनः देख लीजिए दोबारा से ताकि आप इसको समझ सकें। जब तक इसे समझेंगे नहीं तब तक आप सही सवालों के जवाब सही सटीक से नहीं दे पाएंगे। आप गलती नहीं करें, सही सवाल पर शीघ्रता से पहुंच जाएं। इसलिए आवश्यक है इसको समझ करके पढ़ें, गंभीरता से पढ़ें। यह एक महत्वपूर्ण बात आई है और वो यह है, यह सत्य है कि अनेक साहित्यिक रचनाएं क्रांति की आधारशिला रखने में समर्थ हुई हैं। क्रांति, परिवर्तन, एक परिवर्तन लाने के लिए साहित्यकार की अनेक रचनाओं ने अपना अतुल्य योगदान दिया है। एक उदाहरण आपको याद होगा, सूर्यमल मिश्रण, वीर सतसई, जिसका अक्सर लोग उदाहरण देते हैं। इला न देनी आपनी हालर या हुलराय, पूछ सिकावे पालने मरण बढ़ाई माए। कायर में भी जान आ जाए, वह भी क्रांति के लिए तैयार हो जाए और परिवर्तन के लिए उठ खड़ा हो। ऐसे थे सूर्यमल मिश्रण। उन्हीं के संदर्भ में शायद संकेत करते हुए साहित्यकार के बारे में बताया गया। साहित्यकार इस प्रकार से अपने जीवन को, लोगों के जीवन को उज्जवल से श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करता है। रूढ़ी और पुरानी परंपराओं को त्यागने के लिए भी कहता है, नया मार्ग बनाता है, मार्ग में सही चलने के लिए प्रेरणा भी देता है। ये बातें क्लियर हो गई आपकी? इस गद्यांश के अंदर आपने ये पढ़ लिया है। मैं समझता हूं कि 2 से 3 मिनट शायद समय लगा होगा, जो ज्यादा नहीं है। इसे समझ करके अगर आपने आगे बढ़े हो तो निश्चित रूप से आपके 5 सवाल पूरे के पूरे सही जाने वाले और पूरे अंक आप प्राप्त करने वाले हैं।
ये लीजिए, उसी से संबंधित सवाल आपसे पूछे जा रहा है। नंबर 1, उपर्युक्त गद्यांश के लिए एक उपर्युक्त शीर्षक दीजिए। हर एक गद्यांश में ये प्रश्न हम इसलिए लेके आ रहे हैं कि इस प्रकार के प्रश्नों को आप कभी भी गलत नहीं करें, और मान के चलें, तय मान के चलें, एक प्रश्न तो इस प्रकार से आपसे पूछा ही जाएगा। और इसीलिए मैंने कहा था कि इस गद्यांश को गंभीरता से और धैर्य से पढ़ें ताकि आप इसका शीर्षक सही सुझा सकें। दूसरा तरीका यह है कि विकल्प को देख करके आप ये सोचें कि यह कभी नहीं हो सकता और क्यों नहीं हो सकता, और उसको हटाते जाएं, और अंत में एक आपका सही उत्तर शेष रह जाएगा, और उसकी पुष्टि के लिए पुनः गद्यांश पर लौट सकते हो आप। देखिए, साहित्य और समाज, साहित्य की उपयोगिता, साहित्यकार और समाज, साहित्य का महत्व है। अब हम इसको हटा रहे हैं जो हमारी दृष्टि में शायद सही नहीं है, फिर भी हमारे पास जो अंत में सही उत्तर बचने वाला है उसकी भी जांच करेंगे। ऐसे नहीं मानेंगे कि यही होगा फिर तो नहीं। देखिए, हटा रहे हैं। साहित्य और समाज बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है ये मैं आपको बता दूं। यहां साहित्य के बारे में चर्चा नहीं है, यहां साहित्यकार के बारे में चर्चा है, यहां कवि लेखक के बारे में चर्चा है। इसलिए ये इसका शीर्षक नहीं हो सकता। ये मिल रहा था लेकिन पूरा शीर्षक ये नहीं हो सकता। विकल्प 1 पूरी तरह से गलत है। नंबर 2, साहित्य की उपयोगिता। क्या इसमें साहित्य की उपयोगिता पर ही प्रकाश डाला गया है क्या? नहीं। आप देखेंगे कि साहित्य की उपयोगिता अपने आप में पूरी तरह से गद्यांश को समा नहीं रहा है उपयोगिता बताई गई है, लेकिन उपयोगिता शब्द के अंदर पूरा गद्यांश नहीं समा रहा है, और इसको भी हमने नकार दिया। या हो सके तो आपको लगे कि ये हो भी सकता है तो उसको रोक ले। नंबर 3 पर देखिए, साहित्य का महत्व है, ये भी नहीं हो सकता। अरे ये साहित्य क्यों आ रहा है, तो इसलिए आप इसी को मान करके गलत कर दो ना। ये लो दूसरा तरीका, आपके पास क्या बचा? 3 में तो साहित्य था, 1 में साहित्यकार लिखा है, यही उत्तर है। नंबर 3 आपका सही उत्तर। क्यों? क्योंकि साहित्यकार के बारे में और समाज के बारे में बताया गया, दोनों का अंतर संबंध बताया गया है, और दोनों को आपस में जोड़ करके रेखांकित किया गया और बताने का पूरा प्रयास किया गया है। साहित्यकार का प्रमुख उद्देश्य क्या है, समाज के लिए साहित्यकार की क्या देन है, साहित्यकार समाज को किस दिशा में ले जाता है, और समाज की कौन सी बुराइयों को दूर करता है, आदि बातें। ये उत्तर है इसका। शायद आप पहचान गए होंगे, और आप चाहें तो इस गद्यांश में हम पुनः लौट सकते हैं और देखिए, इसी को दोबारा देखने के लिए ये उत्तर दे रहे हैं तो एक बार जांच भी कर लें, समय है तो। साहित्य का जीवन के साथ गहरा संबंध है। साहित्यकार, साहित्यकार अपनी पैनी दृष्टि से देखता है। ये लीजिए, यहां भी ये बात आ गई है, प्रस्तुत कर देता है ये साहित्यकार, यहां भी ये बात आ गई है इस प्रकार से। और समाज, ये बात आ गई है, यहां पर उजागर करता है जनमानस को। बिल्कुल, ये साहित्यकार आ गया, ये समाज आ गया है। दोनों के अंतर संबंध और दोनों के आपस में दोनों की बातों को बताया गया है। इसलिए हमारा जो विकल्प था वो एकदम सही उत्तर है हमारा। नंबर 3 सही उत्तर है। दूसरा देखिए, आशय स्पष्ट कीजिए, आशय स्पष्ट कीजिए। और किसका? अपनी आंख पर पट्टी बांधकर सूर्य को नकारना। अपनी आंख पर पट्टी बांधकर सूर्य को नकारना, इसका अर्थ बताना है, और 4 विकल्प आपके सामने हैं। इसका सही उत्तर तो आप ये जहां लिखा है वहां जाकर के पूरे वाक्य को और उसके पूरे कथन को समझना है। अगर आपको सीधा ये नहीं पढ़ा, पहले आपने पहली बार देखा है कि ऐसी कौन सी मुहावरा लोकोक्ति आ गई कि हमने देखी नहीं है, तो आप जहां ये संदर्भित पंक्तियां लगी हुई है उस प्रकरण को, उस विषय वस्तु को, उस वाक्य को हम पूरा पढ़ लेंगे तो शायद हमारे समझ में आ जाएगा। फिर भी हम विकल्प से देखते हैं। दिखावा करना नहीं, आंख पर पट्टी बांधकर सूर्य को नकारना, दिखावा कहां आएगा, ये नहीं हो सकता। विनम्रता का भाव होना, पट्टी बांधना और सूर्य को नमस्कार करना, पट्टी क्यों बांधी विनम्रता में, नहीं हो सकता। अंधा होना बिल्कुल नहीं हो सकता। जानबूझकर सत्य को नकारना, आपको लगेगा ये बिल्कुल सही उत्तर है, और यही उत्तर है। जानबूझकर सत्य को नकारना, अंधा नहीं है, आंखों पर पट्टी बांधी गई है, और आंखों पर पट्टी बांधकर सूर्य को नकार रहा है।
कह रहा है सूर्य तो है ही नहीं, तो ये इसका मतलब क्या है, जानबूझकर आंखें बंद कर ली है, आंखें पट्टी बांध ली है और सत्य को नकार रहा है। सूर्य तो है, ये तो शाश्वत सत्य है। और ये देखिए, इसी को हम गद्यांश में जाकर और पुष्ट कर लेते हैं और पूरी तरह से हम मान लेते हैं कि यही उत्तर है। कहां लिखा है, आखिरी में होगा। इसलिए साहित्य को केवल मनोरंजन की वस्तु मानना, अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर सूर्य को नकारना है। ये लीजिए, केवल साहित्य को मनोरंजन की वस्तु नहीं माने, और मनोरंजन की मान रहे हैं तो हम रूढ़िवादी हो रहे हैं, पुरातन पंथी हो रहे हैं। हम तो वही डाक के तीन पात वाली बात हो रही है। तो साहित्य का काम केवल मनोरंजन करना नहीं है, उससे पहले तो उसके बहुत महत्वपूर्ण कार्य है समाज को सही दिशा देना। और कहते भी हैं साहित्यकार समाज का दर्पण होता है, और इस गद्यांश में भी आया है कि साहित्यकार समाज का पथ प्रदर्शक होता है, निर्माता होता है, समाज का निर्माता है। तो आदि बातें इसमें बताई गई हैं। तो इस प्रकार से हमारा विकल्प 4 ये बिल्कुल सही उत्तर है। विकल्प 4 बिल्कुल सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, साहित्यकार की दृष्टि के लिए प्रयुक्त विशेषण कौन सा है? साहित्यकार के लिए विशेषण, जो विशेषता बता रहा है, किसकी? साहित्यकार की। संज्ञा शब्दों की, संज्ञा सर्वनाम शब्दों की जो विशेषता बताते हैं विशेषण कहते हैं। प्रकरण में हम और इसका ज्ञान ले लेंगे। आप फिलहाल इतना समझ लीजिए, विशेषण विशेषताओं से बना है, और ये किसकी पूछ रहा है? साहित्यकार की। और उसके लिए गद्यांश में आया है, एक शब्द आया है, वह कौन सा शब्द है? पैनी, सत्य, संवेदनशील और यथार्थ। कल्पना कीजिए कि आप इसमें थोड़ा भ्रमित हो गए और आपको बिल्कुल पता नहीं है क्या आया है। इसके लिए तो गद्यांश में लौटना पड़ेगा। हम पुनः गद्यांश में लौट रहे हैं। साहित्य का जीवन के साथ घनिष्ठ संबंध, साहित्यकार अपनी पैनी दृष्टि से देखता है। ये लीजिए, बिल्कुल हूबहू लिखा है, पैनी। कैसी दृष्टि? पैनी दृष्टि, पैनी दृष्टि। और ये उत्तर हो गया हमारा, यही उत्तर हो गया हमारा। पैनी लिखा है क्या? ये लिखा है, ज्यादा समय नहीं गंवाना, मैं सीधा उत्तर पर आ गए। पैनी, ये होगा क्या? नहीं होगा। ये होगा? नहीं होगा। ये होगा? नहीं होगा। हो सकता है ये गद्यांश में आए हो तो आपका उत्तर हो, ये आवश्यक नहीं है। प्रश्न के संदर्भ में आपसे सही शब्द पूछा गया, उसी तक पहुंचे। यही परीक्षण आपको परीक्षा में करना है, और यही आपका परीक्षण है, इसी की परीक्षा है। नंबर 4 पर देखिए, साहित्यकार सत्य को पाठ के समक्ष रखता है। साहित्यकार सत्य को पाठ के समक्ष रखता है। कैसे रखता है? पाठक, पाठ नहीं आएगा, यहां पाठक आएगा। पाठक, पाठक यानी पढ़ने वाले। साहित्यकार सत्य को पाठक के सामने किस रूप में रखता है? कैसे रखता है? पाठक यानी पढ़ने वाला, या समाज के सामने कैसे रखता है? और देखिए, कल्पना के रूप में रखता है, यह बात भी आई थी। यथार्थ के रूप में रखता है, यह बात भी आई थी। दोनों के रूप में रखता है, इनमें से कोई नहीं, ये तो आएगा ही नहीं। और अगर ये विकल्प है दोनों के रूप में, तो बिल्कुल मुझे लग रहा है कि इन दोनों की बात इसी में आ गई, तो उत्तर यही होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। ये अधिक श्रेष्ठ है इनसे। फिर भी हम गद्यांश में लौट कर जाएंगे और इसको देखेंगे, वही तरीका रहेगा हमारा। पुनः लौट रहे हैं हम और इसको देख रहे हैं, साहित्यकार सत्य को किस रूप में रखता है, सत्य को कैसे रखता है। अच्छा जी, देखते हैं। साहित्यकार जब समाज को अपने मन की बात सुनाता है, साहित्यकार समाज स्पष्ट दिखाई पड़ता है। समाज रूढ़िवादियों को जाकर जनमानस को जागृत करता है, बताता है कि वह कुछ पुराना कुछ नया, सेना धकेलने की बात करता है, पथ प्रदर्शक होता है, परिवर्तन क्रांति के लिए साहित्यकार। सत्य अनेक साहित्यिक रचनाएं क्रांति, ये नया नहीं है। संबंध है, साहित्यकार पहली दृष्टि संवेदनशील उनको व्यक्त करता है, चारों ओर देखे गए सत्य को, भोगे हुए यथार्थ को। ये लीजिए, ये आ गया यथार्थ को। कभी कल्पना के रंग में रंग कर, तो कभी ज्यों का त्यों। ये लीजिए, कल्पना के रंग में यथार्थ और ज्यों का त्यों, दोनों बातें आ गई ना, दोनों बातें आ गई है, इसलिए हमारा उत्तर आ जाएगा दोनों। ये लीजिए, कहां था, ये रहा। साहित्यकार सत्य को समक्ष रखता है, दोनों रूप में रखता है, कल्पना के रूप में भी और यथार्थ के रूप में भी। ये समय की परीक्षा है। अगर आपके पास समय नहीं है तो इतना आप जोड़वा की गुणा भाग करना और पीछे पलट कर देखना नहीं कर पाए, तो ये गलत होने वाला है। और है कितना सरल,
इसलिए समय की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए गद्यांश को पहले चुनना है और धैर्य के साथ इसको पढ़ करके उत्तर देना है। मैं मानता हूं कि किसी भी स्थिति में ये हमारे सवाल सही होंगे, गलत नहीं हो सकते हैं। पांचवा अंतिम देखिए, पथ निर्माण की संज्ञा दी गई है। पथ निर्माता की, पथ निर्माता बिल्कुल दी गई है और तो सीधा सा उत्तर है। ये तो हम वैसे ही बता सकते हैं। किसको दी गई है? साहित्यकार को दी गई है। सभी को दी गई है? नहीं। पाठक को दी गई है? नहीं। ईश्वर को इसका जिक्र ही नहीं है। पथ निर्माता और पथ प्रदर्शक तो साहित्यकार को कहा गया है। और फिर भी आपके पास समय है तो इसको चेक और कर लेते हैं, जांच कर लो। आपके सामने गद्यांश है, आप भी अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर ऐसे वापस कर लेंगे। और किसकी संज्ञा दी गई है साहित्यकार को? ये जरूर लिखा होगा, इसमें आया था एक जगह। ये आपने एक बार पढ़ा था तो याद रहता है, अगर नहीं पढ़ा था तो आप कहेंगे कि ये लिखा था या नहीं लिखा था। तो ये रहा, ये रहा। साहित्यकार समाज का पथ प्रदर्शक एक बात तो ये भी है और पथ निर्माता भी है। कौन है? वाक्य को शुरू से देखेंगे, साहित्यकार। आपको उत्तर मिल गया, तीनों का संबंध आपस में हो गया। यहां उत्तर छिपा हुआ है। अब बताइए कितना सरल है। पहली दृष्टि में देख करके हम इतने बड़े गद्यांश को देख करके डर जाएं, भयभीत हो जाएं और थोड़ा घबरा जाएं, स्वाभाविक भी है। लेकिन अगर इस कक्षा के माध्यम से हम अभ्यास ऐसे करेंगे और आप भी इस प्रकार से अभ्यास करें तो मैं मानता हूं कि इसमें किसी भी प्रकार का प्रश्न गलत नहीं हो सकता हमारा। पूरा हो गया। इस प्रकार से ये 5 अनुच्छेद हमारे आज पूरे होते हैं। आगे के अनुच्छेद और कठिनता लेकर के और किस प्रकार के कठिन परीक्षा में आ सकते हैं, हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं अभी कि परीक्षा में किस प्रकार का सरल गद्यांश आएगा या कठिन गद्यांश आएगा। निश्चित रूप से यह हमें पता है, अपठित गद्यांश आएगा जो हमने पहले कभी नहीं पढ़ा है। उसी गद्यांश को पहली बार पढ़ना है और पढ़ करके सही उत्तर तक हमें पहुंचना है। आगे की कक्षा में हम इसी प्रकार के और गद्यांश और हर प्रकार के गद्यांश जो पाठ्यक्रम में हमें निर्देशित किया गया है उसके अनुसार हम पुनः दोबारा अपठित गद्यांश लेकर के फिर आएंगे। आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद।